गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर ऑनर्स हिस्ट्री के जो एसएससी पेपर है मेजर स्टूडेंट के लिए उन तुम लोगों के लिए ये एक टॉपिक है पॉपुलर कल्चर, फुटबॉल एज ए पॉपुलर कल्चर। इसका इन्फ्लुएंस क्या रहा पॉपुलर कल्चर के माध्यम के हिसाब से, तो इसके बारे में बात करने। फुटबॉल किस तरह से हमारे बंगाली जनसमाज में या भारतीय जो सिस्टम कल्चर में कितना प्रभाव डाला था, तो कैसे इमर्जेंस हुआ था इसका फुटबॉल का स्पोर्ट्स हमारे देश में। जनरली हम लोग देखेंगे कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि तुम लोग का एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है और ये जानना भी जरूरी है। सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों को ये जानकारी शायद है ही नहीं, तो सबके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो शुरू करते हैं। पहले से अंत तक तुम लोग जरूर देखो, तुम लोग का एग्जाम है कुछ ही दिनों में। तो 19वीं सेंचुरी में हमारे देश में एक नया कल्चर का आविर्भाव हुआ था। उस कल्चर का स्पेशली बंगाल में वो है फुटबॉल कल्चर। और फुटबॉल कल्चर की जो शुरुआत है वो 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में हुआ था। जनरली ये फुटबॉल जो स्पोर्ट्स है वो खेलते थे कौन? कोलकाता में इसका शुरुआत हुआ था। खेलते थे कौन? खेलते थे वही वाले जो बाहर से आए हुए थे। हम लोग जो कोलकाता में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो थे वही उनके लोग ही खेलते थे। 1817 में कोलकाता में बहुत सारे क्लब का गठन होना शुरू हो गया था और इनमें से ज्यादातर जो क्लब थे वो ही एंग्लो इंडियंस लोगों का ही क्लब था। भारत में जिन्होंने भारत में फुटबॉल को प्रसार किए भारतीय जो थे वो है नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी, बंगाली, और पूरे भारत में वही पहला आदमी थे जिन्होंने फुटबॉल को प्रचार किए थे। 1870 उस दशक में अंत में ये फुटबॉल का प्रचार किया गया था। तो 1880 में जिस तरह से फुटबॉल का प्रचार हो रहा था नागेंद्र प्रसाद सर्वाधिकारी भारतीय लोगों में, स्पेशली बंगालीज के अंदर, तो जो अपना देश का भी कुछ क्लब का इमर्जेंस होना शुरू हो गया था, गठन होना शुरू हो गया था। इनमें से जो इंपॉर्टेंट क्लब है उनका नाम है वेलिंगटन टाउन, शोभा बाजार, मोहन बागान, नेशनल। ये सब क्लब का गठन हो गया था। हम लोग ये बोल सकते हैं कि तभी भी 1870s के दशक में हालांकि क्लब का इमर्जेंस हो रहा था, लेकिन वो स्तर को टच नहीं कर पाए थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाले जो क्लब गठन किए थे उस तरह की क्लब। अब आते हैं 1890s के दशक में। 1890s के दशक में हमारे देश में इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन का स्थापना हुआ और इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन बहुत सारे प्रतियोगिता का भी आयोजन करते थे। जनरली उस जमाने में जो फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन होता था वो जनरली वो होता था कि जो देशीय जो राजा होते थे और जो जमींदार होते थे वो पैसे वैसे देते थे और उसका वो आयोजन करते थे। लेकिन तुम लोगों को ये बता देते हैं कि आईएफए जो टूर्नामेंट आयोजन करते थे वो जैसे आईएफए चैलेंज शील्ड और कोलकाता फुटबॉल लीग डिवीजन क्लब, ये सब जो स्पोर्ट्स ये सब जो प्रतियोगिता होता था, यहाँ पर जो देशीय जो क्लब मैंने अभी जो बोला हमारे देश का जो क्लब वो लोग पार्टिसिपेट कर नहीं पाते थे क्योंकि एंग्लो इंडियंस वाले लोग वही वाला जो विदेशी जो क्लब हमारे कोलकाता में स्थापना हो चुका था, वो जो फुटबॉल खेलते थे वो लोग कभी नहीं समझते थे कि भारतीय लोग उस लेवल के है ही नहीं, तो इसीलिए उन लोगों को खेलने भी नहीं दिया जाता था। तो जनरली देखा जाता है कि दो तरह का कम्युनिटी से ये विदेशी क्लब गुलो चलता था। एक मिलिट्री से आते थे लोग और सिविलियन से भी खेलते थे। और हमारे उस वक्त कोलकाता में दो बड़े विदेशी क्लब का नाम लिया जाता है जो फेमस थे उस वक्त। एक है कलकत्ता फुटबॉल क्लब, दूसरा है डालहौजी एथलेटिक क्लब। इन दोनों फुटबॉल क्लब बहुत ही फेमस थे उस जमाने में। अब आते हैं धीरे धीरे हमारे देश की जो क्लब है, जो देशीय जो क्लब हम लोग बोल रहे हैं, उसका इमर्जेंस होना, पावरफुल होना शुरू हो गया था। इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पहली बार देखा गया 19वीं सेंचुरी की सेकेंड हाफ में। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ के मिडिल पर्याय में जो देखा गया, तो 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ के जो यहाँ पर भारतीयों में स्पेशली बंगाली जो हम लोग कम्युनिटी बोलते भद्र समाज, वो लोग जब फुटबॉल खेल रहे थे उनमें एक टेक्निक सिस्टम आया, वो है अपनी क्षमता का प्रयोग करना। क्योंकि हम लोग जो जानते हैं कि वो टैकल वगैरह करना उस टाइप के, मतलब बॉडी का पावर का इस्तेमाल करना फुटबॉल में।
जनरली हम लोग जो फुटबॉल खेलते हैं हम लोग जानते हैं कि फुटबॉल में बॉडी टचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, टैकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरह का मेंटेलिटी आ गया था बंगालीज में। तो इसलिए उस जमाने में जो टूर्नामेंट होता था, वो टूर्नामेंट है कूच बिहार कप, ट्रेड्स कप, ये सब देसी जो क्लब थे हमारे, जो इंडियन क्लब, वो लोग पार्टिसिपेट करते थे। और इन सब क्लब में जो क्लब सबसे फेमस हो गए थे वो थे नेशनल। ये इसका प्रभाव उस जमाने में जन समाज में बहुत बहुत अच्छी तरह पड़ रहा था। 1905 में एक घटना घटा, जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्लब उभर के आए वो है मोहन बागान। 1905 में इन्होंने विदेशी क्लब को, जो कोलकाता की वो है डालहौसी क्लब को पराजित करके उन्होंने ग्लैडस्टोन कप मतलब टूर्नामेंट जीत लिया था। और ये पहला मौका था जो एक भारतीय टीम और एक विदेशी टीम, विदेशी लोगों से बनाया हुआ टीम को हरा दिया था। और इसके चलते मोहन बागान क्लब बहुत फेमस होने लगे, क्योंकि कुछ जमाने में खाली पैर में खेला होता था, तो फुटबॉल वगैरह, बूट्स वगैरह नहीं थे उस जमाने में। तो बहुत पॉपुलर होना शुरू हो गया फुटबॉल और मोहन बागान क्लब। मोहन बागान क्लब को हम लोग देखेंगे कि एक के बाद एक सफलता उनको मिलने लगे। 1909 में वो आईएफए चैलेंज शील्ड में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मौका मिल गया। इसके बाद इनका प्रभाव मैदान, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलकाता में जो मैदान के एरिया जो खेला होता है, उसमें इन मोहन बागान का जो प्रभाव पड़ने लग गया और एक प्रतिद्वंदी के रूप में वो उभरने लगे। प्रतिद्वंदी किसका? विदेशी क्लबों के खिलाफ कोई देसी क्लब लड़ सकता है, इसका एक कॉम्पिटिटिव क्लब आ गया मोहन बागान। मोहन बागान की क्लब की सबसे बड़ी सफलता आए 1911 में, जब उन्होंने मोहन बागान क्लब ने आईएफए शील्ड जीत लिए। बहुत सारे विदेशी मतलब वो जो अभी जो बोला एंग्लो इंडियन क्लब जो थे हमारे कोलकाता में, उनको पराजित करके आईएफए शील्ड जीत लिए। और इस जीत के साथ साथ भारतीय फुटबॉल प्रेमियों में, लोगों में इतना विश्वास फैल गया, बहुत ही जैसे होता ना, बहुत आनंद उन लोग जैसे होता। उस वक्त हम लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ब्रिटिश कंपनी के अंडर में थे, तो बहुत ही बुरी तरह से अंग्रेज गवर्नमेंट के अंडर में थे हम लोग। तो बहुत ही हम लोग को अंदर से बहुत खुशी मिले थे। तो मोहन बागान के तरफ से एक बात इस वक्त ये न्यूज मिलता है कि सूबेदार मेजर शैलेन बोसु वो बोलते हैं, उनका एक बात आया है कि मोहन बागान क्लब जब ये आईएफए शील्ड जीता, सिर्फ ये खेल जीता ये नहीं था, ये जीत के साथ साथ नेशनलिज्म की आविर्भाव हुआ था हमारे बंगाली कम्युनिटीज में और पूरे भारत में। मतलब खेल के मैदान से भी नेशनलिज्म का जो वार्ता पूरे देश में गया था, जो मोहन बागान क्लब हमारे देश में लाए थे। इसके बाद एक के बाद इनको सफलताएं मिलने लगी। 1915 में कोलकाता के जो फुटबॉल लीग के फर्स्ट डिवीजन में इनको खेलने का मौका मिल गया। और इसके साथ साथ हमारे देश में मोहन बागान टक्कर देने लगे सारे विदेशी क्लब को, एक के बाद एक फुटबॉल टूर्नामेंट जीत के। स्पेशली उस जमाने में जो क्लब को मोहन बागान टक्कर दे रहे थे उसका नाम कलकत्ता फुटबॉल क्लब। तो और ज्यादातर हम लोग देखेंगे, मैं पहले ही डिस्कस कर रहा था कि ये मोहन बागान जीतने के बाद भारतीय प्लेयर में भी एक अलग तरह का अंदाज आ गया था। वो टैकल करने में माहिर हो गए थे, क्योंकि जब फुटबॉल का मैदान चलता, टूर्नामेंट चल रहा था, मैच होता था, तो अगर कोई भारतीय प्लेयर, मोहन बागान के प्लेयर अगर किसी विदेशी प्लेयर को गिरा देता था, जैसे एक रेफरेंस हम लोगों के सामने आया है, वो उनका नाम है गोस्टोपाल, जो डिफेंस में खेलते थे, मोहन बागान टीम में थे। तो उनको ब्रिटिश मीडिया इस तरह से वो डिफेंस में रोक देते थे, गोल करने नहीं देते थे। ब्रिटिश मीडिया इनको चाइना वॉल की तरह इनको सम्मानित किए, मतलब पेपर में लिखते थे इंडियन वॉल है, जो डिफेंस में खेलते थे, तो चाइना वॉल कहते थे इनको। और मोहन बागान के प्लेयर संतोष दत्त ये टैकल में इतना माहिर थे, कलकत्ता क्लब के विलियम्स के नाक तोड़ दिए थे। और दूसरा और एक नाम मिलता है हम लोगों को, तुलसी दत्त करके प्लेयर, सैंडेमोनियम जो उन टीम के एक प्लेयर का ये चेस्ट का हार टूट गया था इनकी टैकल की वजह से। और ये जब हम बोल रहे हैं ना, जब मैच चल रहा था, जब मैच चलता था, अगर कोई भारतीय मोहन बागान के प्लेयर अगर किसी विदेशी प्लेयर को टैकल करके नीचे गिरा दिए या कुछ
कर दिए तो बहुत आनंद उत्साह से जो दर्शक होते थे बहुत मजा लेते थे और न्यूज फैलता था। और नेशनलिज्म, मैंने बोला कि नेशनलिज्म की बात आता है, स्पोर्ट्स भी नेशनलिज्म के इमरजेंस में बहुत ही बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका पालन किए थे। तो फुटबॉल पूरी तरह से फैल गया भारत में, फैलने लगा था बंगालीज में एवं भारत में। तो अब आते हैं 20 शतक का जो दूसरे हाफ, 20 शतक के दूसरे हाफ में हम लोग देखते हैं कि रीजनलिज्म फुटबॉल में आया। रीजनलिज्म में जो क्लब इमरजेंस हो रहा था इस वक्त, उसका नाम है ईस्ट बंगाल क्लब। हम लोग जानते हैं इसका जो घोटी और बंगाल करके दो टर्म इस्तेमाल होता है दो क्लब के लिए, मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के लिए। इसका इमरजेंस भी एक अलग तरह से पटभूमि है। जैसे जो पूर्वी बंगाल से आते हैं बहुत सारे लोग, मोहन बागान के लिए खेलते भी थे। गोस्टोपाल इनका ही थे, पूर्व बंगाल से ही आए थे। तो उनको कहीं ना कहीं पर नीचा दिखाना जाता था। कुछ भी छोटा मोटा अगर गलती से भी बड़ा करके दिखा जाता है, ऐसा बोला जाता है कि इसलिए ये लोग अलग तरह का टीम बनाने के लिए बहुत सारे 19 घटना जो घटा था, जो क्लब प्रतिष्ठा करने के पीछे, वो है 1919 में कूच बिहार क्लब चल रहा था। तो उस वक्त दो टीम के साथ चल रहा था, एक था जोरा बागान और दूसरा था मोहन बागान। तो इनमें शायद इसी मैच में कुछ गड़बड़ हुआ था, जो पूर्व बंगाल से आए थे प्लेयर लोगों को असम्मानित किया गया था। तो उस वक्त जिसका नाम आता है, उनके सम्मान बचाने के लिए पूर्व बंगाल के लोगों के लिए जो प्लेयर थे वो है सुरेश चौधरी। ये दो लोगों को ले रहे हैं, नौशाद सेन और शैलेश बसु, ये दोनों को साथ लेके ये इसका टीम का स्थापना किया जा रहा है अगस्त 1920 में ईस्ट बंगाल क्लब का। और इसके साथ बहुत सारे लोग जुड़े गए थे, अध्यापक शारदा रंजन राय और भाग्यकुल का जमींदार तरित भूषण राय, बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े थे। ईस्ट बंगाल मोहन बागान का मैच लोग बहुत लुत्फ उठाते थे, आज भी लुत्फ उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज जो बहुत ही आक्रामणात्मक हो जाता है दर्शक लोग, ऐसा नहीं होता था। उस जमाने में कल्चर हो रहा था, घोटी और बंगाल का कल्चर प्रतिद्वंदिता होते थे। ऐसा सिर्फ नहीं है मोहन बागान के साथ ईस्ट बंगाल का खेला होता था, बहुत पॉपुलर हुआ था उस वक्त ईस्ट बंगाल एरियन, ईस्ट बंगाल कुमारटुली क्लब के साथ भी जब खेला होता था, बहुत सारे दर्शक माठ में आते थे। ज्यादातर रिश्ता खराब हुआ था उसके देश भाग जब हुआ था उसके बाद, क्योंकि इमिग्रेशन का प्रॉब्लम हुआ। उसके बाद ये मोहन बागान फुटबॉल और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का जो मैच वो अलग स्तर में पहुंच गया था। 1930s में कोलकाता में एक नया फुटबॉल क्लब को लेकर भी बहुत चर्चा हुआ था। उस वक्त भारतीय फुटबॉल बहुत उभर के आए थे इस फुटबॉल के परफॉर्मेंस के चलते। ये क्लब का नाम है मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। 19 शतक में मुस्लिम समाज में एक क्रीड़ा गण संस्कृति का विकास हुआ था फुटबॉल को लेकर, और ये लाए थे मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब। मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के रूप में ये आया था कल्चर। ये मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब बहुत सारे चढ़ाई उतराई, बहुत सारे खराब अच्छे सिचुएशन से उभर के आए थे 1930s के दशक में। इनका जो सबसे अच्छा साल रहा 1934 टू 1938, 5 बार इन्होंने कोलकाता लीग का जो फर्स्ट डिवीजन जो लीग होता है, ये टूर्नामेंट जीते थे। और 1936 में इन्होंने आईएफएस शील्ड जीत लिया। और उसके बाद डूरंड, रोबर्ट्स, बहुत सारे प्रतियोगिता ये जीतने लगे और बहुत पॉपुलैरिटी फैल गया पूरे मैदान में, भारत में। कोलकाता में तो ऐसे ही पूरे भारत में भी इसका चर्चा होने लगा था। और हम लोग देखते हैं कि जो घटना घट रहा था भारत में 1930s के दशक में, कुछ सांप्रदायिक सिस्टम्स, सांप्रदायिक तत्व हमारे देश में विकास हो रहा था। तो इसीलिए मोहम्मदन का जो जिस तरह से मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब को सफलताएं मिले थे, उस तरह के इन लोगों को चर्चा में नहीं लिया गया था, क्योंकि सांप्रदायिकता की बात इनके साथ जोड़ दिया जा रहा था। 1937 हालांकि एक बात हम लोग को याद रखना है कि 1936-37 में मोहम्मदन स्पोर्टिंग का प्लेयर और मोहम्मद सलीम साहब वो स्कॉटलैंड के सेल्टिक क्लब में गए थे वहां पर खेलने के लिए, जो भारत के लिए, बंगालीज के लिए तो ऐसे ही भारत के लिए भी बहुत गर्व की बात था, क्योंकि हमारे देश का सम्मान उन्होंने बहुत बढ़ाए थे। तो मोहम्मदन स्पोर्टिंग क्लब के लिए जिस तरह से सफलताएं उन्होंने प्राप्त किए थे, उस तरह की सफलता उनको सम्मान नहीं मिला था, क्योंकि सांप्रदायिक बात के चलते, इनके साथ जोड़ने के चलते। और हम लोग देखेंगे कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग के इमरजेंस होने के चलते, जैसे एक हो गया मोहन बागान, दूसरा हो गया ईस्ट बंगाल, तीसरा हो गया मोहम्मदन स्पोर्टिंग, कि ब्रिटिश के जो क्लब थे, विदेशी जो क्लब कोलकाता में थे, वो टेंशन लेने लग गए थे। हम लोग देखेंगे कि
1940s के दशक में विदेशी जो क्लब आज धीरे धीरे डिलीट हो रहा था, मतलब बंद हो रहा था, जब कोलकाता में नए नए क्लब उभर के आ रहे थे। एक तरह से हम लोग देखेंगे कि फीचर्स अगर देखेंगे, बनेदियाना जो अभिजात हम लोग बोलते हैं हेरिटेज, दूसरा जनरल परिचिति, साधारण परिचिति जो देश का परिचिति था, और तीसरा है जो रिलीजियस सेंटिमेंट को, रिलीजियस के बात को लेकर फुटबॉल टीम और उसके जो दर्शक वो उसको प्रचार प्रसार किया जा रहा था। मतलब 3 तरह का फीचर्स हम लोग मैदान के फुटबॉल खेल में हम लोग इस वक्त देख पाते हैं। फुटबॉल बहुत पॉपुलर गेम बन चुका था। तो हम लोग जनरली ये हम लोगों को मान के चलना है, जैसे क्रिकेट में बहुत तरह के सामाजिक स्तर वाला बात होता था, लेकिन फुटबॉल में ऐसा नहीं था। उस वक्त कॉलोनियल पीरियड में हम लोग फुटबॉल में सिर्फ 2 ही तरह का डिफरेंस हम लोग देख पाएंगे। एक है विदेशी और जैसे श्वेतांग और अश्वेतांग, मतलब व्हाइट और ब्लैक वाला। तो ये वाला कंपटीशन हम लोगों को सिर्फ दिखने लग गया था। उस वक्त दिखते थे हम लोगों को, मतलब क्रिकेट की जैसा वो उस तरह का जटिल सिस्टम नहीं था। हम लोग देखेंगे, क्योंकि मैं बात बोल रहा हूं कि 1940s के दशक में ये इमर्जेंस ऑफ कम्युनलिज्म हमारे देश में जिस तरह से बढ़ा था, उसके चलते बहुत सारे सिस्टम खराब भी हो रहा था। लेकिन हम लोग देखेंगे कि देश के स्वाधीन होने के बाद, मतलब देश भाग जब हुआ, उसके बाद इमिग्रेशन प्रॉब्लम्स जब हुए, तब भी कुछ प्रॉब्लम्स आए थे फुटबॉल्स में। लेकिन ये बात हम लोगों को जरूर मान के चलना है कि जो फुटबॉल के द्वारा कॉलोनियल पीरियड में हमारे देश के जनगण, स्पेशली बंगालीज में, फुटबॉल एज ए पॉपुलर कल्चर के रूप में, पॉपुलर कल्चर के जो विस्तार हुआ था फुटबॉल के जरिए में ही हुआ था। और फुटबॉल के चलते लोगों में आनंद, उत्साह और नेशनलिज्म, बहुत सारे चीज फुटबॉल लाए थे। तो आशा करते हैं मेरी बात तुम लोगों को थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा। बुक पढ़ोगे, बहुत सारी इंफॉर्मेशन तुम लोगों को और भी मिलेंगे। वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।